हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म अपन क्लास में स्वागत करता हूं। आज का जो मॉडल पेपर है ये ऑफलाइन का है, जो हम ऑनलाइन में सोल्व करा रहे हैं आप सभी के लिए। और साथ में जो चारों ऑप्शन पे डिटेल में बात करेंगे। और ये ऑफलाइन बैच का मॉडल पेपर 4 है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कितना है, 4 है, ठीक है। और इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है, तो टोटल 125 क्वेश्चन है, जो हम लोग 1 से सवा घंटा में करेंगे। तो 1 से सवा घंटा आप लोग बने रहिए। स्टार्ट करते हैं। तार निर्मित मूर्ति शिल्प में कौन से कला तत्वों को उभारा जाता है? रेखा, वर्ण, बुनावट, रूपाकार। तो क्या हो जाएगा? रूपाकार हो जाएगा। तार निर्मित मूर्ति शिल्प में कौन से कला तत्व को उभारा जाता है? तो क्या हो जाएगा? रूपाकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका गुफाएं कौन से प्रदेश में अवस्थित है? कर्नाटक में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो भीमबेटका कौन सी प्रदेश में स्थित है? क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। भीमबेटका किस प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश में। इस भीमबेटका की खोज किसने किया था? 1958 में। कौन किया था? बीएस। 1958 बीएस वाकरकर ने किए थे। कितनी गुफाएं भीमबेटका में? 600। चित्र कितने हैं? 275। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीला, हरा तथा बैंगनी निम्नलिखित रंग के वर्गीकरण में कहाँ स्थित है? प्राथमिक, द्वितीयक, ठंडे, तटस्थ रंग। तो नीला, हरा तथा बैंगनी जो है रंग जो है ये किस श्रेणी में रखा जाता है? प्राथमिक में, द्वितीयक में, ठंडे में, तटस्थ में। तो क्या हो जाएगा? ठंडे रंग हो जाएगा। ये कौन सा रंग हो जाएगा? ठंडा रंग हो जाएगा। द्वितीयक रंग आपको पता ही है कौन कौन सा है? हरा, नारंगी, बैंगनी। प्राथमिक रंग जो है लाल, पीला, नीला। और तटस्थ रंग कौन सा होता है? काला और सफेद जो है तटस्थ रंग। दो ही कलर में याद है, कभी कभी बनसाइना को भी है, ब्राउन कलर को भी तटस्थ में रखते हैं। इनमें से कौन सा गुण रेखा से जुड़ा हुआ नहीं है? शक्ति, घनत्व, नियंत्रण, गति। तो क्या हो जाएगा? तो इनमें से कौन सा गुण जो है रेखा से जुड़ा हुआ नहीं है? क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? घनत्व हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इनमें से कौन सा जो है गुण जो है रेखा से जुड़ा हुआ नहीं है। तो घनत्व नहीं जुड़ा है, बाकी शक्ति, नियंत्रण, गति जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अजंता की गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? कितनी है? 30 है। अजंता में कितनी गुफाएं हैं? 30 गुफाएं हैं अजंता में। 30 गुफाएं हैं। और चैत कितनी है? 5। कौन कौन है चैत? 9, 10, 9, 10, 19, 9, 10, 19, 26, 29। ठीक है, ये चैत गुफा है। टोटल 5 गुफा जो है आपके चैत है। कौन कौन है? 9 है, 10 है, 19 है, 26 है और 29 जो है चैत गुफा है। हीनयान से भी कितनी गुफाएं हैं? 5 है। हीनयान से बोले कितनी गुफाएं? 5 है। कौन कौन है? 8 से 13। ठीक है, कभी कभी 15 भी मान लेता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कागज की कतरनों से संयोजित चित्र को क्या नाम दिया गया? ग्राफिक्स, पिछवाई, कोलाज, लिथोग्राफ। क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? कागज की कतरनों से संयोजित चित्र को क्या नाम दिया गया है? तो क्या हो जाएगा? कोलाज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा? कोलाज हो जाएगा। भरत मुनि ने कलाओं के लिए कौन सा शास्त्र लिखा था? षडंग, वस्तुशास्त्र, योग सूत्र, नाट्यशास्त्र। तो भरत मुनि ने जो है कलाओं के लिए कौन सा शास्त्र लिखा था? तो क्या हो जाएगा? तो नाट्यशास्त्र लिखे थे। ध्यान रखिएगा भरत मुनि ने क्या लिखा था? तो नाट्यशास्त्र। भरत मुनि के अनुसार जो है रसों की संख्या कितनी है? कितनी है? 8 रसों की संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अजंता के गुफा मंडपों की खोज कब हुई थी?
1819 में खोज हुई थी। किसने किया था? जेम्स जॉन स्मिथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, प्रगतिशील कलाकार संघ की स्थापना कहाँ हुई? मुंबई में, बड़ोदरा में, नई दिल्ली में, हैदराबाद में? तो क्या हो जाएगा? प्रगतिशील कलाकार संघ की स्थापना मुंबई में हुई थी। कब हुई थी? 1947 में। कौन किया था? FN सूजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन एक ब्रिटिश चित्रकार, दृश्य चित्रकार है जिसके चित्रों में काव्य प्रेरणा अवतरित हुई है? विलियम मॉरिस, विलियम होगार्ट, जॉन कंस्टेबल, रेनॉल्ड्स? तो ऐसा कौन एक ब्रिटिश दृश्य चित्रकार है जिसके चित्रों में काव्य प्रेरणा अवतरित है? कौन हो जाएगा? हाँ, कौन हो जाएगा? तो कौन हो जाएगा? कंस्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? जॉन कंस्टेबल हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ऐसा कौन एक ब्रिटिश चित्रकार, दृश्य चित्रकार है जिसके चित्रों में काव्य प्रेरणा अवतरित हुई है? तो क्या हो जाएगा? जॉन कंस्टेबल। और ये कहाँ के आर्टिस्ट है जॉन कंस्टेबल? इंग्लैंड के। इनका जन्म कब हुआ था? 1776 में इंग्लैंड में हुआ था। और किस लिए फेमस है ये? दृश्य चित्रकार के लिए फेमस है, और बादलों के चित्रण के लिए जो है जॉन कंस्टेबल जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कलाकृति प्रयोग की दृष्टि से अनुपयोगिक है? टोकरी, पोट्री, रजाई, व्यक्ति चित्र? क्या हो जाएगा? तो इनमें से कौन सी कलाकृति प्रयोग की दृष्टि से अनुपयोगी है? तो क्या हो जाएगा? व्यक्ति चित्र। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? व्यक्ति चित्र हो जाएगा। सभी चित्रांकन इनमें से कौन सी विधा से जुड़ा हुआ है? सभी चित्रण जो है इनमें से किस विधा से जुड़ा हुआ है? दृश्य चित्रण, डिजाइन, अमूर्त चित्रांकन, व्यक्ति चित्रांकन, व्यक्ति चित्रण। तो सभी चित्रांकन में इनमें से कौन सी विधा से जुड़ा हुआ है? तो क्या हो जाएगा? व्यक्ति चित्रण। ठीक है, सभी किससे संबंधित है? व्यक्ति से संबंधित। सभी को और किस नाम से जाना जाता है? पोर्ट्रेट। व्यक्ति चित्रण, सभी, पोर्ट्रेट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला में माध्यम किसे कहा गया है? प्रतिपाद, सामग्री, औषध, विधि? कला में माध्यम किसे कहा गया है? कला में माध्यम विधि। कला में माध्यम सामग्री होगा ना, तो सामग्री हो जाएगा। ठीक है, महाराजा संसार चंद ने कौन सी चित्र शैली को प्रोत्साहित किया? कोटा, कांगड़ा, चंबा, टीरा, सुजानपुर? तो महाराजा संसार चंद ने कौन सी चित्र शैली को प्रोत्साहित किया? क्या हो जाएगा? कांगड़ा शैली हो जाएगा। ठीक है, कांगड़ा के राजा कौन थे? यही थे, महाराजा संसार चंद। ठीक है, चंबा कहाँ की शैली है? पहाड़ी। पहाड़ी कहाँ के? हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा और चंबा हिमाचल प्रदेश के। ध्यान रखिए, कोटा आपके राजस्थान के हैं। मोनालिसा नामक शीर्षक वाले प्रसिद्ध यूरोपियन चित्र को किसने चित्रित किया? टिशियन, फ्रा एंजिल्को, राफेल? इनमें से कोई नहीं। तो मोनालिसा किसने चित्रित किया था? विंची ने किया था। तो क्या हो जाएगा आंसर के हिसाब से? इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएंगे? लियोनार्डो विंची हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा इसको। मोनालिसा के लिए स्केचिंग हो तो इनमें से क्या सहायक है? चारकोल, पेंसिल, स्टिक, पेस्टल स्टिक? उपयुक्त में से सभी। चारकोल के लिए क्या हो जाएगा? हाँ, स्केचिंग हो तो इनमें से क्या सहायक है? चारकोल से भी स्केचिंग करते हैं, पेंसिल से भी करते हैं, पेस्टल स्टिक से भी करते हैं। तो क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ऐतिहासिक दृष्टि से उक्त भवनों में से सही क्रम कौन सा है? कुतुब मीनार, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी? क्या हो जाएगा? हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। कुतुब मीनार कौन बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कहाँ बनवाया था? नई दिल्ली, दिल्ली में। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? आगरा में। कौन बनवाया था फतेहपुर सीकरी? कौन बसाया था? अकबर ने। ताजमहल दिल्ली में कौन बनवाया था? शाहजहां ने। आगरा में।
ठीक है। हाँ, तो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे? दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कौन सी भारतीय चित्र शैली में ताड़ पत्रों का प्रयोग चित्राधार के रूप में हुआ है? पहाड़ी, कंपनी, बाबर, पाल। तो ताड़ पत्रों के लिए कौन सी शैली जानी जाती है? पाल शैली जानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रविन्द्रनाथ टैगोर की क्या उम्र थी जब उन्होंने चित्रकला आरंभ की? 70, 45, 19, 55। क्या हो जाएगा? अगर ऑप्शन में आपके 70 भी रहे, ठीक है, 70, ठीक है, 70 भी रहे और 67 भी रहे, तो क्या मारोगे? 67 मारेंगे। ठीक है, क्योंकि 67 वर्ष की उम्र में जो है ये चित्रकला आरंभ किए थे बनाना। ऑप्शन में नहीं है 67, इसलिए 70 सही हो जाएगा। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म जो है 1861 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल के जोरासांको में हुआ था। ठीक है। ये मूर्तिकार छोड़ के क्या क्या थे? ये चित्रकार थे, कवि थे, कला इतिहासकार थे, ठीक है, कला समीक्षक थे, ठीक है, और कई कई विद्या में फेमस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कलाकृति श्रम की विजय किस कलाकार की निर्मित है? राम सुतार, शंको चौधरी, भवेश सन्यार, डीपी राय चौधरी। तो श्रम की विजय किस कलाकार की कृति है? कहाँ पे है श्रम की विजय? मरीना ब्रिज, चेन्नई। कब बनी थी ये? हाँ, 59, 1959 में ये मरीना ब्रिज चेन्नई में बनी हुई थी। ठीक है। और इसी के एक प्रतिलिपि जो है आपके कहाँ पे बनी है? दिल्ली में। ठीक है। इसी के एक प्रतिलिपि जो है, प्रतिकृति जो है कहाँ पे बनी है? दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कौन बनाया था? देवी प्रसाद राय चौधरी। ठीक है। और देवी प्रसाद राय चौधरी कहाँ के थे? 1899 में इनका जन्म हुआ था। क्या हो? बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, बांग्लादेश में जन्म हुआ था। ये मूर्तिकार के साथ साथ चित्रकार के लिए भी जाने जाते हैं। राम सुतार जो है इनका, ये भी मूर्तिकार है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो मूर्ति बनाया इन्होंने ही बनाया। ठीक है। 1924 में इनका जन्म जो है महाराष्ट्र में हुआ था। शंको चौधरी बिहार के हैं, ये मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। और इनका जन्म 1916 में शंको चौधरी का जन्म हुआ था। भवेश सन्याल जो है ये असम के कलाकार हैं। ठीक है। और ये चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। 1902 में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शहंशाह ने चित्रकला के साथ साथ वास्तुकला को भी प्रश्रय दिया? अकबर, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब। क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन से शहंशाह ने चित्रकला के साथ साथ क्या किया था? वास्तुकला का भी जो है इसने क्या किया था? प्रश्रय दिया था। तो क्या हो जाएगा? अकबर थे। ठीक है। अकबर गद्दी पे कब बैठे थे? 1556 से 1605 तक बैठे थे। ठीक है। आपका शरीर कितने आयामी है? जो आपका शरीर दिखता है वो कितने आयामी? एक आयामी, द्वियामी, त्रियामी, चतुर्थ आयामी? आपका शरीर जो है त्रियामी है, याद रखिएगा। आपका शरीर जो है क्या हो जाएगा? त्रियामी है। ठीक है। कंपनी चित्र शैली का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तंजौर, पटना, जयपुर, कोलकाता। क्या हो जाएगा? कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र जो है पटना में। कंपनी शैली का स्वर्णकाल 19वीं सदी में 19वीं सदी में हुई थी। लेकिन कंपनी शैली प्रारंभ पूछ जाता है तो कब हुआ था? 1750, मतलब 18वीं सदी ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा के चित्रण की वह कौन सी खास तकनीक थी जिसके लिए वह अत्यंत प्रसिद्ध हुए? क्या हो जाएगा? टैल रंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रूप का अंश नहीं है? वृत्त, क्षेत्र, सिलेंडर। क्या नहीं है? तो क्या नहीं होगा? निम्नलिखित में से कौन रूप का अंश नहीं है? तो क्या नहीं है? ऑप्शन 3 ही है यहाँ पे। तो क्षेत्र याद रखिएगा। रूप का अंश वृत्त है, ठीक है, सिलेंडर भी है, सिलेंडर, ठीक है, पर आपके क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कंपनी स्कूल की स्थापना कहाँ हुई? कंगड़ा, पटना, भोपाल, जयपुर। तो कंपनी स्कूल की स्थापना कहाँ हुई? पटना। कब हुई थी? 1750 के लगभग, ठीक है, मतलब 18वीं सदी में हो गई थी। 18वीं सदी याद रखिए, ठीक है। और स्वर्णकाल पूछेगा कंपनी के तो 19वीं सदी। किस चित्रकार ने प्रथम व्यंग्य चित्र बनाया? गगन नाथ टैगोर, यामिनी राय, के एस कुलकर्णी, के हैबर। तो व्यंग्य चित्र बनाया, ठीक है। कार्टूनिस्ट कौन बनाया था इनमें से? गगन नाथ टैगोर, ठीक है। इनका जन्म 1867 में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? बंगाल के जोरासांको में हुआ था। यामिनी राय का जन्म जो है आपका कब हुआ था? 1887 में हुआ था, बंगाल के बकुरा के बेलियातोर में हुआ था। के कुलकर्णी का जन्म जो है 1911 में हुआ था। कहाँ हुआ था? चेन्नई में हुआ था। के हैबर का जन्म 1911 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। ध्यान रखिए, कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। तो प्रथम व्यंग्य चित्र भारत में कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा, गगन नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल रंग है पारदर्शी, पूरक, अपारदर्शी, चमकीला। तो क्या हो जाएगा? तेल रंग अपारदर्शी, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? अपारदर्शी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना स्कूल का चित्र है, क्या हो जाएगा? पटना स्कूल का चित्र है बरसात, खिलाड़ी, फिरका, भिक्षुणी। तो पटना स्कूल का चित्र क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? फिरका, याद रखिएगा। पटना स्कूल में जो चित्र बने हैं फिरका बने हैं। मीनिंग ऑफ ब्यूटी पुस्तक लिखी है, ये एग्जाम में पूछा गया है। मीनिंग ऑफ ब्यूटी पुस्तक लिखी गई है टोल्स्टॉय, वामगठन, एरिक न्यूटन, अनंत कुमार स्वामी। क्या हो जाएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। क्या हो जाएगा? मीनिंग ऑफ ब्यूटी जो है किसकी है? एरिक न्यूटन का, ठीक है। एरिक न्यूटन का ही पुस्तक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित चलचित्र का नाम बताएं। रंगों का राजा, ग्रेट आर्टिस्ट, राजा रवि वर्मा, रंग रसिया। क्या हो जाएगा? राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित चलचित्र का नाम क्या हो जाएगा? रंग रसिया, ठीक है, रंग रसिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, द्वितीयक रंगों के सही समूह को चुने। द्वितीयक रंगों का सही समूह, पीला, बैगनी, हरा, पीला, लाल, नीला, नारंगी, बैगनी, हरा, लाल, नीला, हरा। क्या हो जाएगा? हाँ, तीसरा हो जाएगा, नारंगी, बैगनी, हरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, काली घाट के चित्र बने थे धार्मिक, युद्ध, कीड़ा, दरबारी। तो काली घाट के चित्र बने हैं, क्या बने थे? तो धार्मिक बने हैं काली घाट में चित्र। काली घाट में जो चित्र बने हैं धार्मिक, काली घाट के चित्र कब, कौन से सन में बनना शुरू हुई थी? 19वीं सदी, याद रखिए। कभी काली घाट के समय पूछेगा तो 19वीं सदी याद रखिएगा, ठीक है। अभिनव गुप्त के अनुसार नवा रस कौन सा है? शांत रस। नवा रस कौन सा ग्रंथ में इन्होंने बताया है? अभिनव भारती में, ठीक है। फ्रेस्को विधि विधि का प्रयोग किया जाता है। फ्रेस्को विधि का प्रयोग किया जाता है भित्ति चित्रण में, पुस्तक आवरण में, धरातलीय चित्रण में, कैनवास चित्रण में। क्या हो जाएगा? फ्रेस्को विधि का प्रयोग किया जाता है भित्ति चित्रण में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ग्रीक कला का प्रसिद्ध कलाकार था प्लूटार्क, पिसावेलो, फिदियास, पोलिक्लिटस। तो ग्रीक कला का प्रसिद्ध कलाकार कौन है? फिदियास, याद रखिएगा। ग्रीक कला का प्रसिद्ध कलाकार जो है इनमें से फिदियास है, ठीक है। गज लक्ष्मी का चित्र है बुलेट शैली, कांगड़ा शैली, चंबा शैली, मंडी शैली।
हाँ, गजलक्ष्मी। गजलक्ष्मी याद रखिए, एग्जाम में पूछा गया, मंडी शैली, ठीक है। और गुलेर, कंगड़ा, चंबा और मंडी चारों कहाँ की शैली है? पहाड़ी शैली है। और ये चारों कहाँ पे प्रारंभ हुई थी? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की शैली है, ठीक है, याद रखिएगा। गुलेर कभी पूछ देगा, गुलेर कहाँ कहाँ प्रारंभ हुई थी? हिमाचल। कंगड़ा कहाँ हुई थी? हिमाचल। चंबा कहाँ? मंडी कहाँ? तो हिमाचल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बड़ो कला के प्रणेता थे दोमिये पालकिली, करो दोमिये, कराचिये, कराची, कार्वेजियो। बड़ो कला के प्रणेता पूछा जा रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे? करावेजियो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बड़ो कला के प्रणेता क्रावेजियो हो जाएंगे। बड़ो कला का प्रारंभ 16 से 18वीं सदी तक हुई थी, ठीक है, 18वीं सदी में हुई थी। अगर हम टाइमिंग की बात करते हैं तो 1600 से स्टार्ट हुई थी और 1750 ईस्वी तक चली थी ये, ठीक है, तो 16 से 18 हो गया। अब हम कार्वेजियो की बात करते हैं तो बड़ो कला के प्रणेता कलाकार हैं ये। इनका जन्म 1573 में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली के कलाकार है, ठीक है। पाल किली जो है आपके अभिमन्युवाद के हैं। 1879 में इनका पाल किली का जन्म हुआ था, ठीक है। पाल किली का जन्म जो है कब हुआ था? 1879 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। दोमियो जो है आपके किस बात के कलाकार हैं? जो दोमियो कार्टूनिस्ट के लिए जाना जाता है। यथार्थवाद, ठीक है। फावद के प्रमुख चित्रकार कौन है? मातिस, ब्लामिक, देर या सभी? फावद के प्रमुख चित्रकार कौन है? फावद के प्रमुख चित्रकार जो है आपके मातिस तो है ही, ब्लामिक भी है, देर भी है, मतलब सभी हो जाएंगे, ठीक है। फावद का प्रारंभ कहाँ हुआ था? 1905 से स्टार्ट हुआ था, 1910 ईस्वी तक चला था। कहाँ चला था? फ्रांस में चला था। मातिस का जन्म कब हुआ था? 1869 में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। मातिस किस लिए फेमस है? तो मुख्य रूप से चित्रकार है, लेकिन मूर्ति भी बनाए इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गोदना क्या है? शास्त्रीय कला, काष्ठ कला, वस्त्र कला, लोक कला? गोदना क्या है? गोदना याद रखिए क्या है? लोक कला है। गोदना क्या है? लोक कला है। किस माध्यम में स्टॉप मोशन तकनीक का प्रयोग किया जाता है? चित्रकला, मूर्तिकला, तियामी, एनिमेशन? क्या हो जाएगा? किस माध्यम में स्टॉप मोशन तकनीक का प्रयोग किया जाता है? क्या हो जाएगा? त्रियामी एनिमेशन, ठीक है। स्टॉप मोशन का प्रयोग जो त्रियामी एनिमेशन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल पुष्प का चित्रकार था मंसूर, खेमकरन, मिस्किन, बिशनदार? तो लाल पुष्प जो है एग्जाम में पूछा गया है, ये किसकी है ये? और किस राजा के समय चित्रण हुआ है ये? जहांगीर के समय में हुआ था। कौन किया था? जहांगीर के समय कौन किया था? मंसूर किया था। लाल पुष्प किसकी है? मंसूर की है। मंसूर किस लिए फेमस है? पशु पक्षी चित्रण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ गुफाएं कहाँ है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र? बाघ गुफाएं कहाँ है? हाँ, धार जिले मध्य प्रदेश में, ठीक है। बाघ में टोटल कितनी गुफाएं है? 9। खोजा कौन था? कब खोजा था? 1818 में जो है डेंजर फील्ड ने खोजा था बाघ गुफा को, ठीक है। बाघ गुफा कब बनी थी? गुप्त काल में। घूर मगर स्थित है भोपाल, अजंता, एलोरा, मिर्जापुर? घोर मगर जो है मिर्जापुर के क्षेत्र, मतलब प्रागैतिहासिक काल का एक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सांची किस राज्य की लोक कला है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक? तो सांची उत्तर प्रदेश के कहाँ का है?
सांझी जो है उत्तर प्रदेश में मथुरा में मनाया जाता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मथुरा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, किस चित्रकार के चित्र नाटकीय है? के अकबर, यामिनी राय, राजा रवि वर्मा, राम कुमार? क्या हो जाएगा? किस चित्रकार के चित्र नाटकीय है? तो नाटकीय है राजा रवि वर्मा, याद रखिएगा, ठीक है। राजा रवि वर्मा जन्म 1848 में जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? 1906 में। राम कुमार का जन्म कब हुआ था? 1924 में। कहाँ हुआ था? शिमला में हुआ था। राम कुमार किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए, चित्रकार में मुख्य रूप से अमूर्त चित्रकार के लिए। यामिनी राय का जन्म कहाँ हुआ था? 1887 में बकुरा के, बंगाल के बकुरा के बेलियातोड़ में। के अकबर 1811, कहाँ पे? कर्नाटक में, ठीक है। और किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए। वेशांतर जातक का चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? 8, 17, 5, 15? क्या हो जाएगा? वेशांतर जातक 17 याद रखिएगा, वेशांतर जातक जो है 17 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, जहांगीर काल में सभी चित्रकार था कौन? मंसूर, मिस्किन, बिशन दास, गोवर्धन? तो बिशन दास जो है आपकी किस लिए फेमस है? व्यक्ति चित्र के लिए फेमस है। बिशन दास जो है किसकी जो है चित्र बनाए थे, जिसको जो है मुगल सुंदरी के नाम से जाना जाता है? हाँ, जहांगीर की वाइफ जो थी उन्हीं का इन्होंने बनाया था। क्या बनाया था? नूरजहां की पोर्ट्रेट बनाया था, जो मुगल सुंदरी के नाम से जाना जाता है। तो कभी भी आ जाए मुगल सुंदरी जो है किसने बनाया था? बिशन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, फुलकरी किस प्रदेश की लोक कला है? हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, कश्मीर? फुलकरी पंजाब का है, ठीक है। कलमकारी आंध्र प्रदेश। अलंकार सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आचार्य भामा, अनन्यवर्धन, भरत मुनि, क्षेमेंद्र? अलंकार सिद्धांत किसने दिया था? आचार्य भामा, ठीक है। तो अलंकार सिद्धांत ध्यान रखिए, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आचार्य भामा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, वसली किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रयोग में लाई जाती है? फ्रेस्को चित्रण, कोलाज चित्रण, लघु चित्रण, बाटिक चित्रण? क्या हो जाएगा? वसली क्या होता है? कई पेपर को, 3-4 पेपर को जो है एक साथ क्या किया जाता है? चिपका के बनाया जाता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? ओसली। ओसली जो है किसमें क्या हो जाएगा? इसमें लघु चित्रण, ठीक है। लघु चित्रण जो है कागज पे किया जाता है, इसको चित्रण भित्ति पे किया जाता है, बाटी चित्रण कपड़े पे चित्रित किया जाता है, कोलाज जो है कागज को काट काट के चिपकाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? लघु चित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? ग्रेफाइट, ग्रेनाइट, सल्फाइड, अब्रक? पेंसिल में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? क्या हो जाएगा? पेंसिल के नोक जो होता है जिससे हम लोग लिखते हैं, क्या हो जाता है? कौन सा पदार्थ होता है? ग्रेफाइट, ग्रेनाइट, सल्फाइड? क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मूर्तिकार नहीं है? इसमें बताना है कौन मूर्तिकार नहीं है। धनराज भगत, रामकिंकर बैच, NS नंदगोपाल, कृष्णा रेड्डी? तो कौन नहीं है मूर्तिकार? कृष्णा रेड्डी नहीं है। कृष्णा रेड्डी किस लिए फेमस है? छापाकार के लिए। कहाँ के है ये? इनका जन्म 1924 में हुआ था। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था, ठीक है। आंध्र प्रदेश में हुआ था। बाकी एस नंद गोपाल किस लिए जाने जाते हैं? एस नंद गोपाल किस लिए जाने जाते हैं? ये किस लिए जाने जाते हैं? मूर्तिकार हैं। किसके बेटे हैं ये? किसके बेटे हैं ये? KCS पनिकर के, ठीक है। रामकिंकर बैच के तो पता ही है, 1906 में जन्म हुआ था, मूर्तिकार के लिए फेमस है। धनराज भगत भी आपके मूर्तिकार है, इनका जन्म 1917 में लाहौर के पाकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है?
हिंदू, जैन, सिख, पारसी। कल्पसूत्र जैन। कल्पसूत्र कब लिखी गई थी सर्वप्रथम? सॉरी, लिखी गई थी कब और चित्रण कब हुई थी? लिखी कौन थे कल्पसूत्र? भद्रबाहु। किसके का शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है, तो मौर्य वंश में। ठीक है, और इसमें कल्पसूत्र का चित्रण कहाँ पे हुआ था सबसे पहले? अपभ्रंश जैन में हुआ था। और सर्वप्रथम जो है कल कागज वाला ग्रंथ कौन सा है? कल्पसूत्र है। कब चित्रित हुई थी कल्पसूत्र? 1380 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस स्तूप के तोरण द्वार विश्व प्रसिद्ध है? किस स्तूप का तोरण द्वार जो है विश्व प्रसिद्ध है? सारनाथ, भरूच, सांची, अमरावती। क्या हो जाएगा? सांची का जो है तोरण द्वार बहुत प्रसिद्ध है। कहाँ पे है सांची? मध्य प्रदेश के कहाँ है? सतना जिला में, नहीं विदिशा में ये। ठीक है, मध्य प्रदेश के विदिशा में सांची है। अमरावती कहाँ है? 1791 में इसकी खोज किया था। 1797 में इसकी कौन खोज किया था? कर्नल मैकेंजी ने। कहाँ पे है ये? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, अमरावती जो है आंध्र प्रदेश में है। और संगमरमर का प्रथम स्तूप जो है अमरावती है, याद रहे। भरूच कहाँ है? सतना में है। भरूच कहाँ है? सतना मध्य प्रदेश। सारनाथ, सारनाथ आपके वाराणसी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेल राजाओं ने किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया? कंदरिया महादेव मंदिर का। ठीक है, और खजुराहो का सबसे श्रेष्ठ मंदिर कौन सा है? खजुराहो का सबसे श्रेष्ठ मंदिर कौन सा है? कंदरिया महादेव मंदिर। खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? 64 योगिनी। ठीक है, कोणार्क मंदिर कहाँ का है? कोणार्क मंदिर कहाँ का है? उड़ीसा का। लिंगराज मंदिर? उड़ीसा का सबसे श्रेष्ठ मंदिर कौन सा है? लिंगराज मंदिर। दिलवाला मंदिर कहाँ कहाँ का है? गुजरात। माउंट आबू राजस्थान। किस धर्म से संबंधित है ये? किससे बनी है दिलवाला मंदिर? संगमरमर से। कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? हाँ, कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। कहाँ? एलोरा में। ठीक है, कब बनी थी कैलाश मंदिर? 8वीं शताब्दी ईस्वी में बनी थी। कौन बनवाया था? कौन बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नौ प्रभावत के प्रणेता कौन थे? मोने, माने, जारशूरा, वनगोग। कौन हो जाएंगे? जारशूरा हो जाएंगे नौ प्रभावत का प्रणेता। इनका जन्म कब हुआ था? 1859 में। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए। नौ प्रभावत का प्रारंभ कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। ठीक है, सिंधु घाटी की कला का परिज्ञान होता है। सिंधु घाटी की कला का परिज्ञान होता है। क्या हो जाएगा? हड़प्पा काल से, मोहनजोदड़ो की कला से, उपयुक्त में दोनों से। क्या हो जाएगा? तो दोनों से हो जाएगा, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वियामी तल पर तीसरे आयाम का प्रभाव उत्पन्न करता है। परिप्रेक्ष्य, अंतराल, संतुलन, सामंजस्य। क्या हो जाएगा? द्वियामी तल पे अगर हम 3D या तीसरे आयाम अगर हम लाना चाहते हैं, उसके लिए क्या यूज करेंगे? परिप्रेक्ष्य, अंतराल, संतुलन, सामंजस्य। क्या यूज करेंगे? परिप्रेक्ष्य यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? परिप्रेक्ष्य। पुस्तकें, डिब्बे, सिंदूक, ड्राइंग बोर्ड आदि का रूप होता है। बेलनाकार, घनाकार, वर्तुलाकार, गोलाकार। क्या हो जाएगा? पुस्तकें, डिब्बे, संदूक, ड्राइंग बोर्ड आदि का रूप होता है। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? घनाकार हो जाएगा। घनाकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके,
अदृष्ट बिंदु का संबंध होता है आंख से, क्षैतिज रेखा से, एक दो दोनों से। अदृष्ट बिंदु का दोनों से, आंख से भी, क्षैतिज रेखा दोनों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, घनाकार का प्रत्येक पक्ष एक वर्ग होता है जिसकी भुजाओं का एक दूसरे से संबंध होता है। न्यून कोणीय, अधिक कोणीय, समकोणीय या सभी। क्या हो जाएगा? तो घनाकार का प्रत्येक पक्ष एक वर्ग होता है जिसकी भुजाओं का एक दूसरे से संबंध होता है, तो क्या हो जाएगा? समकोणीय हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, समकोणीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, संबंधितता का सिद्धांत संबंधित है प्रभाव, प्रभाविता, प्रमाण, संतुलन। क्या हो जाएगा? संबंधितता का सिद्धांत संबंधित है, क्या हो जाएगा? प्रमाण। संबंधितता का सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? तो प्रमाण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, कुमाऊं का प्रसिद्ध महामृत्युंजय मंदिर कहाँ स्थित है? सोमेश्वर, चितई, बागनाथ, जोगेश्वर। क्या हो जाएगा? कुमाऊं का प्रसिद्ध महामृत्युंजय मंदिर कहाँ पर स्थित है? क्या हो जाएगा? जोगेश्वर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? जोगेश्वर हो जाएगा। जोगेश्वर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अजंता की किस गुफा में बोधिसत्व पानी और अलिप्तेश्वर रूप में बुद्ध को चित्रित किया गया है? क्या हो जाएगा? प्रथम। ठीक है, बोधिसत्व पानी और अलिप्तेश्वर के रूप में बुद्ध को चित्रित किया गया, तो क्या हो जाएगा? प्रथम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लोक संस्कृति संग्रहालय गीता धाम की स्थापना किसने की? क्या हो जाएगा? यशोधर मठपाल, मोलाराम, रामकुमार कृष्ण खन्ना। यशोधर मठपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्राचीन भारतीय शिल्प शास्त्रों में मंदिरों के निर्माण की प्रमुख शैलियां का उल्लेख है। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। मूर्तियां जो है आपके, मंदिर जो बनी है, प्राचीन भारतीय शिल्प शास्त्रों में मंदिरों का निर्माण प्रमुख शैलियों का उल्लेख है, तो सभी हो जाएगा। नागर शैली जो उत्तर भारत में, द्रविड़ शैली तमिलनाडु में, बेसा शैली आपके कर्नाटक में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रित शिला आश्रय लघु लखुयार कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, रामचंद्र शुक्ल किस वाद के प्रतिपादक माने जाते हैं? अभिवंजनावाद, नवतांत्रिकवाद, समीक्षावाद, घनवाद। क्या हो जाएगा? समीक्षावाद। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जो है किस विश्वविद्यालय से पढ़ाई किए हैं? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। त्रियामी आकार में होती है, मोटाई, चौड़ाई, लंबाई। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, विष्णुधर्म उत्तर पुराण में मुख्य रंग कितने बताए गए हैं? कितने बताए गए हैं? 5। कौन कौन? प्राथमिक, प्राथमिक और काला और सफेद, मतलब प्राथमिक 3 रंग है। ठीक है, लाल, नीला,
पीला और काला सफेद, मतलब 5 रंग याद रखिए। विष्णु धर्म उत्तर पुराण किसने लिखा है? विष्णु धर्म उत्तर पुराण मार्कंडेय मुनि या नारायण मुनि। कब लिखा गया था? गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइजेंटाइन कला में छतों और दीवारों को किस विधि द्वारा अलंकृत किया गया है? मोजाइक पेंटिंग, पैनल पेंटिंग, फ्रेस्को पेंटिंग, फैब्रिक पेंटिंग। क्या हो जाएगा? मोजाइक। बाइजेंटाइन कला प्रारंभ कहाँ हुई थी? बाइजेंटाइन कला कहाँ की है? इटली की है। 4 से 15वीं शताब्दी में इटली में प्रारंभ हुई थी। किस रंग की कंपन गति, किस रंग की कंपन गति सबसे कम और तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? क्या हो जाएगा? किस रंग की कंपन गति सबसे कम और तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो क्या हो जाएगा? लाल। क्या हो जाएगा? लाल रंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, प्रागैतिहासिक चिन्ह भारत में कहाँ पाए गए हैं? सांची, अयोध्या, अयोध्या, भीमबेटका, औरंगाबाद। तो कहाँ पे पाए जाते हैं? भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। खोज कौन किया था? वाकरकर, विष्णुधर वाकरकर 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, मोनोक्रम क्या है? विभिन्न रंगों की तान, एक ही रंग की विभिन्न तान, दो रंगों का मिश्रण, रंगों का गाढ़ापन। मोनोक्रम क्या है? एक ही रंग के विभिन्न तान, ठीक है। एक रंग को हम अलग अलग टोन में दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा? मोनोक्रम। लेकिन पॉलीक्रम क्या हो जाएगा? एक से अधिक कलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगन नाथ टैगोर किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित है? अति यथार्थवाद, घनवाद, जंगलवाद, तंत्र कला। तो गगन नाथ टैगोर जो है आपकी किस आधुनिक कला से संबंध है? घनवाद से। घनवाद का प्रारंभ कहाँ हुआ था? फ्रांस में। 1907 से प्रारंभ हुआ था, 1925 ईस्वी में चला था। कहाँ प्रारंभ हुई थी? फ्रांस में, ठीक है। जंगलवाद को ही क्या बोलते हैं? फाववाद, ठीक है, या फाविज्म। इसका प्रारंभ 1905 से स्टार्ट हुआ था। कब तक चला था? 10 तक। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। अति यथार्थवाद का प्रारंभ कब हुआ था? 1924 में। कहाँ हुआ था? ये भी फ्रांस में। तो गगन नाथ टैगोर किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित थे? तो याद रखिएगा घनवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मोहनजोदारो की नर्तकी किस तकनीक में कास्ट की गई है? फाइबर ग्लास कास्टिंग, डोगरा कास्टिंग, सीमेंट कास्टिंग, लुगदी कास्टिंग। क्या हो जाएगा? डोगरा कास्टिंग। नेक्स्ट, डोगरा कास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नर्तकी की प्रतिमा की साइज क्या है? सेंटीमीटर में 10.5 सेंटीमीटर और इंच में 4.1 इंच, 0.1 इंच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय संविधान की पांडुलिपि का अंकन किस कलाकार के निर्देशन पे हुआ? राजा रवि वर्मा, अनिनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, सरोज मुखर्जी। क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान की पांडुलिपि का अंकन किस कलाकार के निर्देशन में हुआ था? कौन हो जाएंगे? नंदलाल बोस। नंदलाल बोस का जन्म 1882 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था। किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए। भारतीय शिल्प के षडंग के लेखक कौन है? अनिनाथ टैगोर। भारतीय शिल्प अगर लगा हुआ है तो अनिनाथ टैगोर, ठीक है। अगर भारतीय नहीं लगा रहा था, सीधे रहता षडंग, षडंग का जो है टीकाकरण किसने किया? तब कौन हो जाते हैं? यशोधर पंडित। लेकिन भारतीय लगा है तो अनिनाथ टैगोर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली शिल्पी चक्र के प्रमुख संस्थापक कौन थे? अकबर, पद्मसिंह, केजी सुमने और रामचंद्र बीसी सन्याल। तो दिल्ली शिल्पी चक्र के प्रमुख संस्थापक कौन है? बीसी सन्याल, ठीक है। बीसी सन्याल का जन्म 1902 में हुआ था। कहाँ हुआ था? असम के डिब्रूगढ़, ठीक है। शिल्पी चक्र की स्थापना कब हुआ था? 1949 में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में ही हुआ था, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? प्राचीन ग्रीक वासियों ने, प्राचीन मिस्र वासियों ने, प्राचीन रोम वासियों ने।
स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कौन है? बोलिए। ग्रीक हो जाएगा, ठीक है। ग्रीक वासियों ने कौन दिया था स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत? ग्रीक वासियों को कौन दिया था? यूक्लिड करके कोई व्यक्ति थे, उन्होंने दिया था। चित्र में किसी एक स्थान पर आकर्षण का केंद्र बिंदु होने को कहा जाता है? सामंजस्य, पुनरावृत्ति, एकता, प्रभाविता। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? चित्र में किसी एक स्थान पर आकर्षण का बिंदु आकर्षण का केंद्र बिंदु होने का कहा जाता है, ठीक है। प्रभाविता याद रखिएगा। जैसे कोई चित्र बना हुआ है, ठीक है। जैसे आप पद्म पानी बोधिसत्व का चित्र ले लो, ठीक है। गौतम बुद्ध में उसमें क्या हुआ? एक बड़ा मतलब मेन फिगर दिखाया गया, बाकी में सपोर्टिंग फिगर दिखाया गया उनके बगल में। तो जो मेन फिगर है ना, उसी को क्या बोलते हैं? प्रभाविता का नियम बोलते हैं। तो ध्यान रखिए, केंद्र बिंदु जो हो जाएगा आपका प्रभाविता, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गेसो चित्र भूमि पर किस विधा में चित्रण किया जाता है? पेस्टर, एक्रेलिक, टेम्परा, जल रंग। गेसो चित्र भूमि पर किस विधि में चित्रण किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? गेसो टेम्परा में किया जाता है, यानी भित्ति चित्रकला का विधि है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ताजी गीली भित्ति पर चित्रण करने की विधि कहलाती है? क्या कहलाती है? फेस्को, सेको, फेस्को बुनो, टेम्परा, मोजाइक। ताजी गीली भित्ति पर चित्रण करने की विधि क्या कहलाती है? तो क्या हो जाए? फेस्को बुनो हो जाएगा, फेस्को ब्यूनो। और सूखी क्या हो जाएगा? सेस्को हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मूल रूप से बाटिक कला किस देश की कला है? मूल रूप से बाटिक कला किस देश की कला है? जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया। बाटिक कला किस देश की है और किस पे की जाती है? बाटिक किस पे की जाती है? कपड़े पर, ठीक है। किस पे की जाती है? कपड़े पे, ठीक है। और किस देश की है? इंडोनेशिया। कपड़े पे चित्रित की जाती है बाटिक, ठीक है। किस पे चित्रित की जाती है? ठीक है, कपड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सिगरिया गुफाएं कहाँ स्थित है? सिगरिया गुफा श्रीलंका में, ठीक है। केश आरा किस कला ग्रुप के कलाकार थे? आरा की बात हो रही है, ठीक है। केश आरा किस कला ग्रुप के कलाकार थे? क्या हो जाएंगे? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1947 में। कोलकाता ग्रुप का स्थापना 1943 में। मुंबई ग्रुप के 1957 में, जो के एवर थे। दिल्ली शिल्पी चक 1949 में, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। तो क्या हो जाए, के सारा का जन्म जो है 1914 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनिस का राफेल किसे कहा गया है? टिशियन, पाउलो वेनिस, जॉर्जियान टिंटोरेटो। वेनिस का राफेल किसको कहा जाता है? पाउलो वेनिस को बोला जाता है, ठीक है। वेनिस का राफेल किसको बोलते हैं? पाउलो वेनिस को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बाइजेंटाइन कला की प्रमुख विशेषता क्या है? पोथी चित्र, भित्ति चित्र, मणिकूटम चित्र, पात्र चित्रण।
क्या हो जाएगा? बाइजेंटाइन कला की प्रमुख विशेषता मणिकूटम चित्र हो जाएगा, याद रखिएगा मणिकूटम चित्र हो जाएगा। बाइजेंटाइन कला कहाँ की है? इटली की है। प्रारंभ कब हुआ था? 4 से 15वीं शताब्दी में हुई थी। किस धर्म से संबंधित है ये? ईसाई धर्म से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टाइन चैपल की भित्ति चित्र किस चित्रकार ने बनाए थे? लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, बोटिचेली, राफेल। सिस्टाइन चैपल के भित्ति चित्र किस चित्रकार ने बनाए थे? हाँ, माइकल एंजेलो। कब से कब तक बनाए थे इन्होंने सिस्टाइन चैपल में भित्ति चित्र? 1508 से 12, ठीक है। माइकल एंजेलो का जन्म 1475 में हुआ था, ठीक है। मृत्यु कब हुआ था? 1564 ईस्वी में। जन्म कहाँ हुआ था? फ्लोरेंस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्राचीन ग्रंथ में यह उक्ति है, कलानन प्रवरम चित्रम धर्म कामर्थ मोक्षतम? क्या हो जाएगा? चित्रसूत, वाल्मीकि रामायण, चित्रलक्षणम, नाट्यशास्त्र। तो क्या हो जाएगा? चित्रसूत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चित्रसूत किसने लिखा है? विष्णु धर्म उत्तर पुराण, चित्रसूत विष्णु धर्म उत्तर पुराण किसने लिखा है? मार्कंडेय मुनि या नारायण मुनि? कामसूत्र का अनुवाद किसने किया? क्षेमेन, अभिनव गुप्त, यशोधर पंडित, इनमें से कोई नहीं। कामसूत्र का अनुवाद किसने किया? ध्यान रखिएगा, अनुवाद पूछा है, अनुवाद में ही कंफ्यूजन हो जाएगा आदमी, ठीक है। क्या हो जाएगा? यशोधर पंडित। कामसूत्र लिखा नहीं पूछा है, लिखा पूछता तो कौन हो जाते? वो साइन हो जाते। लेकिन यहाँ घुमा दिया, अनुवाद करने के लिए बात हो गई है, तो अनुवाद के क्या हो जाएंगे? यशोधर पंडित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल शैली के चित्र किस तत्व पर बने हैं? कागज, दीवार, ताड़पत्र, चमड़ा। क्या हो जाएगा? पाल शैली के चित्र किस तल पर बने हैं? ताड़पत्र पे। पाल शैली का समय क्या है? 9 से 12। और कहाँ पे प्रारंभ हुई थी पाल शैली? बंगाल। पाल शैली के मुख्य केंद्र कौन कौन सा है? बंगाल, बिहार, नेपाल। मुख्य कौन है? बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, भारत में तैल चित्रण का आरंभ किस कलाकार की देन है? क्या हो जाएगा? राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मोनालिसा चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? माइकल एंजेलो, लियोनार्डो विंची, राफेल, रेम्ब्रांड। तो मोनालिसा कौन बनाया था? लियोनार्डो दा विंची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमूर्त कला क्या है? कला की प्रतिछाया, प्रकृति की प्रतिलिपि, अरूपवादी कला, कला की प्रस्तुति। क्या हो जाएगा? अरूपवादी कला हो जाएगा। अमूर्त कला क्या होता है? अरूपवादी कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, द्वियामी कला क्या है? चित्रकला, मूर्तिकला, संस्थापन कला, पाठ कला। तो द्वियामी चित्रकला क्या है? चित्रकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, प्राथमिक रंग है हरा, पीला, लाल, पीला, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, बैगनी, गुलाबी, हरा। तो क्या हो जाएगा? पीला, नीला, लाल, यानी दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, प्राथमिक रंग को और किस किस नाम से जानते हैं? प्राइमरी, मूल रंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वर्ण क्या है? प्रकाश का गुण, ठोस पदार्थ, रूप का गुण, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? प्रकाश का गुण। वर्ण क्या है? तो प्रकाश का गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, रसो वे स विचारधारा है,
पाश्चात्य भारतीय जर्मन रसो वे स विचारधारा किसकी है? भारतीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, तेल रंगों को जिस अंडाकार फलक पर फैलाकर मिलाया जाता है उसका सही नाम है प्लेट, पीलेट, पैलेट, क्या हो जाएगा? तेल रंगों पर जिस अंडाकार फलक पर फैलाकर मिलाया जाता है उसका सही नाम क्या हो जाएगा? पैलेट। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, पैलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, मौर्य काल की प्रारंभिक मूर्तियां बनी हैं ग्रेनाइट पत्थर पर, चुनार पत्थर पर, स्लेट पत्थर पर, इनमें से कोई नहीं। मौर्य काल की प्रारंभिक मूर्तियां बनी हैं, क्या हो जाएगा? चुनार पत्थर पे बनी है। ठीक है, चुनार पत्थर पे बनी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वास्तु चित्रण का प्रमुख चित्रकार था? दसवन, बसावन, खान खाना, अब्दुल रामायण चुगतई। तो वास्तु चित्रण का प्रमुख कलाकार कौन है? अब्दुल रहमान चुगताई। किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है। जन्म कब हुआ था? 1897 में। कहाँ हुआ था? लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, इसलिए फेमस है, चित्रकार के लिए फेमस है, वास्तु चित्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंदर्य शास्त्र के जनक का नाम है? शेक्सपियर, प्लेटो, भरत मुनि, वामगटन। सौंदर्य शास्त्र के जनक कौन है? वामगटन। वामगटन कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। 1714 में जन्म हुआ था, जर्मनी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, कोलकाता ग्रुप का प्रारंभ हुआ था 1943, 1954, 1960, 1950। क्या हो जाएगा? 1943। कोलकाता ग्रुप का संस्थापक कौन हो जाएंगे? प्रदोष दास गुप्ता। ऑप्शन में अगर नहीं रहते हैं तो प्रदोष दास गुप्ता। दूसरे नंबर पे कौन हो जाएंगे? निरोध मजुमदार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रोग्रेसिव ग्रुप शुरू हुआ है, प्रोग्रेसिव ग्रुप शुरू हुआ तमिलनाडु में, केरल में, मुंबई में, कोलकाता में? मुंबई में। कब? 1947 में मुंबई में शुरू हुआ था। कौन किया था? FN सूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला का मूल प्रेरणा है? भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत है, क्या हो जाएगा? धर्म, लोक जीवन, प्राकृतिक भव्यता। क्या हो जाएगा? धर्म हो जाएगा। भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत क्या हो जाएगा? धर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लंबाई और चौड़ाई में फैले अंतराल को कहते हैं? त्रियामी, इनमें से कोई नहीं, द्वियामी, घन। लंबाई और चौड़ाई में तो फैले अंतराल को क्या कहते हैं? द्वियामी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, औजारों से खींची गई रेखा होती है कठोर, कोमल, लचीली। औजारों से खींची गई रेखा क्या होती है? कठोर होती है। किसी भी औजार से अगर हम रेखा खींचते हैं तो क्या खिंचाएगा? कठोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्तियों में शिरो वस्त्र को कहा जाता था? उसनिश, सुबसन, प्रावरण, दुकुल। मूर्तियों में शिरो वस्त्र किसको कहा जाता है? उस नीस। ठीक है, क्या हो जाएगा? मूर्तियों में शिरो वस्त्र को कहा जाता है उस नीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, कौन से वस्त्र होते हैं? ऊनी, सूती, रेशमी। कौन से वस्त्र होते हैं? कौन से वस्त्र होते हैं? क्या हो जाएगा? रेशमी। क्या हो जाएगा? रेशमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, जल रंग की वाष्प तकनीक का प्रचार किस प्रदेश में हुआ? मुंबई, दिल्ली, राजस्थान, बंगाल। तो जल रंग की वाष्प तकनीक जो है कहाँ की है? बंगाल की है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस नगर का नाम भित्ति चित्रण से जुड़ा है? अजंता, ग्वालियर, जयपुर, जोधपुर। क्या हो जाएगा? जोध जयपुर। ठीक है, अजंता के किस नगर का नाम भित्ति चित्रण से जुड़ा है? तो जयपुर से जुड़ा हुआ है। और जयपुर के भित्ति चित्रण को किस नाम से जाना जाता है? आरआईएस पद्धति। वैदिक साहित्य में धातु करमार के रूप में जाने जाते हैं। तो वैदिक साहित्य में धातु करमार के रूप में कौन जाने जाते? विश्वकर्मा, इंद्र, त्रस्त, सूत्रधार। कौन हो जाएंगे? विश्वकर्मा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सर्वप्रथम किसने कहा कि कला अभिव्यक्ति है? सर्वप्रथम किसने कहा कि कला अभिव्यक्ति है? कौन कहा था? क्रोचे कहे थे। क्रोचे क्या है? दार्शनिक है, कला समीक्षक है। कहाँ के हैं ये? 1866 में इनका जन्म कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, नटराज की मूर्ति के बाएं हाथ में प्रज्वलित अग्निघोतक है। दहकता की, अमंगलकारी, दहकता की, विनाश की, सर्वनाश की। क्या हो जाएगा? नटराज की मूर्ति के बाएं हाथ में प्रज्वलित अग्निघोतक है, अमंगलकारी, दहकता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु विधा का विशद विवेचना है। देवता मूर्ति प्रकरण, रूपमंडल, अपराजित, पृछा, मनसोल्लास। वस्तु विधा का विशद विवेचन है। क्या हो जाएगा? अपराजित, पुच्छा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, स्थानक मूर्ति प्रतिमा होती है खड़ी हुई, बैठी हुई, लेटी हुई। स्थानक क्या होती है? जो मूर्ति का स्थानक जो खड़ी हुई, जैसे हम खड़े हैं तो क्या बोलेंगे? खड़ी हुई। तो स्थानक मूर्ति प्रतिमा या मूर्ति क्या होती है? खड़ी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायरन संबंधित है गोथिक कला, ग्रीक कला, रोमनस कला, बाइजेंटाइन कला से। मायरन किससे संबंधित है? ग्रीक कला से। ठीक है, मायरन किससे संबंधित है? ग्रीक कला से। ग्रीक कला कहाँ का है? यूनान है। ठीक है, गोथिक कला कहाँ चली थी? फ्रांस में। रोमन कला कहाँ चली थी? इटली में। बाइजेंटाइन कला कहाँ चली थी? इटली में। ठीक है, ये टाइम पूछा जा सकता है। 4 क्वेश्चन याद रखिए, गोथिक कला फ्रांस, ग्रीक कला यूनान, रोमन कला इटली, बाइजेंटाइन कला इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मायरन संबंधी जो है आपके ग्रीक कला से है। षडंग में है अंत सौंदर्य, बाह्य सौंदर्य, सादृश्य, सौंदर्य। तो षडंग में क्या हो जाएगा? सादृश्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पैटर्न है अलंकारिक, आलेखन, पाशविक आकृति, देव आकृति, मानव आकृति। क्या हो जाएगा? पैटर्न क्या हो जाएगा? अलंकारिक, आलेखन। ठीक है, अलंकारिक आलेखन हो जाएगा पैटर्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, षडंग का तीसरा अंक कौन सा है? सादृश्य, भाव, रूप, भेद। भाव, प्रमाण, सादृश्य, भाव, रूप, भेद, प्रमाण। क्या हो जाएगा? क्या? भाव हो जाएगा। षडंग का तीसरा अंक जो होता है भाव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पंचतंत्र किस भारतीय चित्र शैली में रचित है? पंचतंत्र किस भारतीय चित्र शैली में रचित है? कुल्लू चित्र शैली, चंबा चित्र शैली, जहांगीर चित्र शैली, मेवाड़ चित्र शैली। तो पंचतंत्र जो है आपके, वैसे तो जो है आपके अकबर के समय में भी चित्रण हुई थी। अगर अकबर नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेवाड़ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, गोलकुंडा
उप शैली, अपभ्रंश शैली, दक्षिणी शैली? क्या हो जाएगा? दक्षिणी शैली। तो आपका 125 क्वेश्चन का श्रृंखला जो है समाप्त हो गई। अगर आपको मेरा क्लास पसंद आया, ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। थैंक यू।